नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है और कहां से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं वो आपको लगातार मुसलसल लाइव सिटीज बता रहा है। और देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि राजद ने अपने पहलवानों की सूची जारी कर दी है, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल सका है। यानी कि कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, राजद ने अपने पहलवानों की सूची जारी कर दी है। सूची आपने भी देखी है, क्या लगा देखकर? देखिए समृद्ध जी, राजद ने अपने सभी 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हमारे सहयोगी साथी रिपोर्टर जय शुक्ला ने वह पूरी सूची बताई है। लेकिन उस सूची को देखने के बाद हमें जो प्रथम दृष्टया लगा कि राजद जीत गया, तेजस्वी यादव जीत गए, कांग्रेस हार गई। और दूसरी बात जो मुझे समझ में आई कि यदि हम महागठबंधन के सभी घटक दलों को देखें तो उनकी खींचतान तनातनी भी स्पष्ट है, क्योंकि 243 विधानसभा क्षेत्र हैं और महागठबंधन के 243 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। बिल्कुल। देखिए, हमने क्यों कहा कि तेजस्वी यादव जीत गए, लेकिन एक बात और पहले बता दें कि कुटुंबा में जहां बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आरजेडी ने उम्मीदवार नहीं दिया है। यह सुकून की बात है और इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि सुलहनामा हो सकता है। लेकिन 143 तेजस्वी यादव की जीत। देखिए, 2020 में तेजस्वी यादव ने 144 उम्मीदवार लड़ाए थे, 144, ठीक है ना। तो इस बार 143, एक उम्मीदवार कम है और कई उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ भी हैं। बिल्कुल है। तो देखिए क्यों जीते, क्योंकि देखिए, जब सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी, सीटों की संख्या की बातें हो रही थी, तो कांग्रेस और आरजेडी में क्या बातें चल रही थी कि कांग्रेस का कहना था, कांग्रेस 2020 में 70 सीटों पर लड़ी थी और आरजेडी 144 सीटों पर। बिल्कुल। तो कांग्रेस पर दबाव था कि आप 70 से कम होइए। कांग्रेस का कहना था कि आप भी कम होइए, क्योंकि वीआईपी का एडजस्टमेंट होना है, मालिक की सीटें बढ़ाई जानी है, आईपी गुप्ता का एडजस्टमेंट है। तो कांग्रेस की सीटें अब 60 है कि 58 है, यह तो देखने की बात है, क्योंकि उन्होंने अभी यह नहीं कहा कि यह फाइनल लिस्ट है। बिल्कुल। कई चरणों। बिल्कुल। लेकिन आरजेडी ने 143, एक सीट का। तो कांग्रेस कह रही थी कि आप जितना कम करेंगे, यदि आप मान लीजिए कि आप 144 में 2020 में आप 144 पर लड़े, आप यदि 16 कम करेंगे तो हम 8 कम करेंगे। अच्छा, ठीक है ना। फार्मूला ये था, फार्मूला ये था, क्योंकि हमसे डबल सीटें आपके पास थी। बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस फार्मूले को तोड़ने में, इस फार्मूले को नहीं मानने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे। बिल्कुल। उन्होंने मात्र एक सीटें कम की और कांग्रेस की 10 सीटें, 12 सीटें तो कम हो ही गई। तो तेजस्वी यादव की जीत हो गई ना। जीत हो गई। तो इस मामले में आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की जीत हो गई। अब आगे कैसे बागियों को बैठाया जाता है, दोनों में सहमति बनती है नहीं बनती है। पहले चरण के नामांकन में नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख भी आज ही है और राजद कांग्रेस में कोई बातचीत नहीं हो रही है। यह बात भी स्पष्ट है कि 4 बजे भोर में टिकट फाइनल करने के बाद तेजस्वी यादव सोने चले गए थे और जब हम यह खबर बता रहे हैं तो शायद सो ही रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, दूसरी तीसरी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं कि राजद की लिस्ट आई, कांग्रेस की लिस्ट आई। आपको एक ब्रेकिंग खबर देते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनके बेटे आकाश कुमार सिंह, जो महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर, और उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी चल रही थी, कुर्था या टेकारी से। टिकट तो उन्हें मिला नहीं। अब आकाश सिंह ने, मतलब अखिलेश सिंह के बेटे ने, कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ बगावत कर दी है। बगावत कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। अब कहां बगावत कर दी है? बिल्कुल। आपको पता है कि लालगंज में कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा और राजद ने भी उम्मीदवार उतार दिया। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर असंतोष या जो भी विक्षोभ है वह तो है ही है, और राजद ने वहां
मुन्ना शुक्ला की पत्नी को माफ कीजिएगा बेटी को टिकट दिया, शिवानी शुक्ला को। तो देखिए आकाश कुमार सिंह ने सुबह हैंडल एक्स पर लिखा है कि मैं शिवानी शुक्ला के साथ हूं। अच्छा, मैं शिवानी शुक्ला के साथ हूं। अखिलेश सिंह के बेटे ने लिखा मैं शिवानी शुक्ला के साथ हूं। उनके पिता जेल में हैं, ठीक है। और क्यों साथ में हूं यह भी कहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में क्या, देखिए अंग्रेजी में लिखा, और कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रति अपनी बगावत को जाहिर करते हुए आकाश सिंह ने लिखा नॉट विथ दैट फैट जी, मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार को मोटा, हाँ, ठीक है ना, नॉट विथ दैट फैट गवार कैंडिडेट। हाँ, मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार को अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह ने गवार कैंडिडेट बता दिया है। फैट बता दिया, गवार बता दिया है जी। तो आप समझते ही हैं कि अखिलेश सिंह से तेजस्वी यादव, लालू यादव के परिवार का क्या रिश्ता है। इस पर भी कई तरीके की चर्चाएं होती रही हैं। लालगंज का टिकट कैसे कांग्रेस ने किसको दिया, इस पर भी चर्चा है। वह वैसे हैं। पप्पू यादव जब नामांकन कराने जा रहे थे तो उनका कितना विरोध हुआ था यह भी पता है। तो देखिए कांग्रेस से जीते तेजस्वी यादव। अब देखिए हैंडल एक्स पर एक प्रियंका देशमुख है, हाँ, बिल्कुल, बहुत एक्टिव रहती है, जी, जी। और आरजेडी की बातों को आगे बढ़ाती हैं। तेजस्वी यादव की पैरोकारी करती हैं, लालू यादव का समर्थन करती हैं। उनका परिचय हैंडल एक्स पर क्या लिखा है, एथिकल फैशन डिजाइनर, एक्टिविस्ट, ओबीसी जाति भी बताई है, प्राउड बिहारी, सोशियो पॉलिटिकल कमेंटेटर, रेडिकल बहुजन, फेमिनिस्ट। तो प्रियंका देशमुख ने कल ही लिखा था हैंडल एक्स पर, क्या लिखा था, कांग्रेस। अब कांग्रेस में कैसे लिखा था, CONG लिखा, आगे लिख दिया RSS। अच्छा, ठीक है ना, अच्छा, ठीक है ना, जी, जी। कांग्रेस पूरा नहीं लिखा, हाँ, CONG RSS, मतलब कांग्रेस और RSS में भी उन्होंने कोई संबंध जोड़ दिया बिहार को लेकर। तो उन्होंने लिखा कांग्रेस सुन लो, अगर हमारा संयम टूटा तो सुदर्शन चक्र चलेगा, सुदर्शन चक्र चलेगा। हमने कहा कि प्रियंका देशमुख जो हैं वह आरजेडी की बातों को आगे बढ़ाती हैं। तो सुदर्शन चक्र चलाने की बात कहीं ना कहीं तो चली, कहीं ना कहीं तो चली। और फॉल इन लाइन, मतलब कांग्रेस सुन ले, अगर हमारा संयम टूटा तो सुदर्शन चक्र चलेगा, फॉल इन लाइन। तो सोचिए बात कहां तक जा रही है। सुदर्शन चक्र किसने चलाया था, बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने चलाया था ना। जी। तो सुदर्शन चक्र की बात हो गई। और अब आप देखिए कि सत्ता से दूर जाता हुआ महागठबंधन दिख रहा है। इस पर हम विस्तार से बातें करेंगे कि 2020 का चुनाव जब नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी, लोगों का गुस्सा था, चिराग पासवान की उम्मीदवार जेडीयू का नुकसान पहुंचा रहे थे, पहुंचाया भी, और चिराग पासवान की उम्मीदवारों की वजह से करीब 36 सीटें 38 सीटें आरजेडी को मिली थी। उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवारों की वजह से भी 8-10 सीटें आरजेडी को मिली थी। हाँ। तो वह परिस्थिति तो इस बार है नहीं, और इसमें यह मारकाट है। अब कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने जाते हैं कि नहीं जाते हैं तेजस्वी यादव, बिल्कुल, और राहुल गांधी आते हैं कि नहीं आते, यह देखने की बात है। तो अब यह महागठबंधन जो है आपसी लड़ाई के कारण, फिर हम कह रहे हैं कि जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकला, राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव साथ में थे, दीपांकर भट्टाचार्य साथ में थे, मुकेश सहनी साथ में थे, तो बिहार की सड़कें इस बात की गवाही दे रही थी कि महागठबंधन उठ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन आज महागठबंधन की क्या स्थिति है, ठीक है, फिर से बैठ गया है। हाँ, फिर से बैठ गया है। तो यह परिस्थिति और यह चुनौती हम यह भी बताएंगे कि देखिए कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बड़े अंतर से हारने वाले उम्मीदवारों को टिकट दे दिए। हाँ। लेकिन यह स्थिति आरजेडी के भीतर भी है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं, ठीक है ना, और कई जीते हुए विधायकों को बेटिकट किया गया है। मैं मानता हूं कि दोनों पार्टियों के सामने स्थिति परिस्थिति होती है। अब देखिए हैंडल एक्स पर एक और आरजेडी के पैरोकार हैं, पहले तो पत्रकार ही रहे, कुशवाहा राजनीति करते हैं, राजीव रंजन कोयली।
हाँ, ठीक है, आप भी उनको पढ़ती हैं। तो इन्हें तेजस्वी यादव ने शामिल भी कराया था। उन्होंने भी लिखा हैंडल एक्सप्राज। क्या लिखा? लिखा है उन्होंने कि पार्टी लाइन से हटकर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा है? पार्टी लाइन से हटकर लिख रहा हूं जी। कामरान भाई को टिकट नहीं देना, इसको मैं चूक मानता हूं। अच्छा, कामरान भाई को टिकट नहीं देना, इसको मैं चूक मानता हूं। कहां की बात हो रही है? नवादा के गोविंदपुर की बात। बिल्कुल बिल्कुल। गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान जो इकलौते विधायक थे पटना, नालंदा, नवादा में, ठीक है ना, शेखपुरा में, ठीक है, इकलौते विधायक थे मुसलमान जिन्हें बेटिकट किया गया। तो उनके टिकट काटे जाने से राजीव रंजन कोइरी दुखी, कह रहे कामरान भाई को टिकट नहीं देना, इसको मैं चूक मानता हूं। और नवादा में कामरान का टिकट कटा, वह बागी होकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। पति पत्नी कौशल यादव और पूर्णिमा यादव को टिकट दे दिया, एडजस्ट कर दिया। हाँ, दे दिया। क्या वजह है, क्या कारण है, तो आप ही जानिए। हाँ, ये आप ही जानिए। हाँ। और आपको पता ही है कि जो नवादा की लड़ाई है, वह लड़ाई होती है राजवल्लभ यादव बनाम कौशल यादव की, ठीक है ना जी। तो राजीव रंजन कोइरी ने 3 और नाम लिए हैं कि इन्हें भी टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें टिकट आपने नहीं दिया। कौन कौन है ये 3 नाम? संतोष जायसवाल रक्सौल से, प्रोफेसर सुबोध मेहता कुम्हरार से, निर्मल कुशवाहा बक्सर से, ठीक है ना। तो अंदर अब देखिए, ये जो विधानसभा कुम्हरार और बक्सर की बातें हो रही हैं, आपको पता ही है कि किस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ है, सीट शेयरिंग हुई है। बक्सर तो कांग्रेस की खाती की सीट है, वहां मुन्ना तिवारी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, आनंद मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो तेजस्वी जीते हैं और अखिलेश सिंह के बेटे का बागी तेवर यह महत्वपूर्ण है। बागी तेवर यह महत्वपूर्ण। वैसे देखिए, महागठबंधन के पक्ष में पहला नतीजा तो आ ही चुका है। बिल्कुल। हाँ, मरहौरा में एलजेपीआर की कैंडिडेट सीमा सिंह का नामांकन ही रद्द हो गया। तो पहला नतीजा तो, और वह जितेंद्र कुमार राय, देखिए वहां से चुनाव जीत ही जाएंगे, उनका मुकाबला अब जनसुराज से होगा। जितेंद्र कुमार राय, जिनके खिलाफ रोहिणी आचार्य थी। हाँ, रोहिणी आचार्य का मानना था कि सारण के चुनाव में उनकी भूमिका ठीक नहीं थी, नेगेटिव थी। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति, तेजस्वी जीत गए हैं। कांग्रेस के भीतर अखिलेश सिंह के बेटे का बागी हो गए हैं। लालगंज के देखिए, अब अखिलेश सिंह भी भूमियार, मुन्ना शुक्ला भी भूमियार, शिवानी शुक्ला भी भूमियार। शिवानी शुक्ला तो मुन्ना शुक्ला की बेटी ही। और इतने कड़े शब्दों का प्रयोग करना कि कांग्रेस उम्मीदवार के बारे में, मैं उसके खिलाफ हूं। क्यों खिलाफ हूं? नॉट विथ दैट फैक्ट गवार कैंडिडेट। तो क्या राहुल गांधी ने गवार कैंडिडेट को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया? बिल्कुल। कृष्णा आल्ला बरू ने यह काम किया, राजेश राम ने यह काम किया। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां जो हैं, वह बिहार की राजनीति को इधर से उधर दिन भर यही चल रहा है। यानी कि बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, बड़े बड़े उलटफेर के भी संकेत मिल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।